सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नए चाइनीज़ खिलौने VT4 टैंक पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख VT4 पर बैठ के बौरा गए हैं और उस पर बैठने के बाद वो लगातार भारत को धमकी दिए जा रहा है कि भारत की सेना को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, वो भी उस घटिया टैंक से जो चाइना उसको भीख में दे रहा है। तो आइए जानते हैं इस टैंक के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि VT4 टैंक का जवाब भारत के पास है। तो देखिए, दुश्मनों के किसी भी टैंक का जवाब देने के लिए भारत के पास एक अर्जुन नाम का ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। DRDO ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण अभी कल ही अर्जुन टैंक से किया है। तो चीन और पाकिस्तान बस इतनी बात ठीक से समझ लें कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी घटिया हरकत की तो एक तरफ जहां अर्जुन उनके टैंक्स को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेगा, वहीं रही कुछ कसर भारत के T-90 भीष्म पूरी कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि चाइनीज़ टैंक से भारत को धमकी देने का क्या तुक बनता है। बाजवा झेलम नदी के पास फायरिंग रेंज में चाइनीज़ टैंक VT4 पर सवार हुआ। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में इसी प्रकार ठीक प्रधानमंत्री मोदी K9 वज्र पर सवार हुए थे और उन्होंने K9 वज्र पर बैठ करके दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया था और उसी की नकल करते हुए पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख, या ये कह सकते हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो बाजवा है, वो उस टैंक पर सवार हुआ और भारत को धमकी दी। अब बाजवा की भारत को खोखली धमकी सुनिए। जनरल बाजवा ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर आँच आई तो पाकिस्तान इसका करारा जवाब देगा। बाजवा ने यह भी दावा किया कि चाइनीज़ टैंक VT4 भविष्य में आक्रामक कार्रवाई में मददगार साबित होगा, क्योंकि ये टैंक दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में से एक है। अब अगर आप हंसना चाहें तो हंस सकते हैं। इससे हमला करने के साथ साथ सुरक्षा और बचाव के हाईटेक उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं। अब आइए दूर करते हैं इनकी गलतफहमी को। बाजवा को इतना पता होना चाहिए कि चाइनीज़ माल अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान को चीन ने VT4 टैंक बेचा था। पाकिस्तान को नहीं मालूम कि VT4 टैंक युद्ध में खिलौना साबित होगा। ये बात हम रक्षा मामलों के जानकारों के दावों पर कह रहे हैं। जहाँ तक बात इस चाइनीज़ टैंक को नष्ट करने की है, तो बुधवार को DRDO ने जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है, वो मिसाइल ही इस टैंक को कबाड़ में बदलने के लिए काफ़ी है। DRDO ने अभी खुद की स्वदेशी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको अर्जुन से परीक्षण किया है और ये गर्व की बात है कि इसको भारत ने खुद से बनाया है और अर्जुन टैंक भी भारत का खुद से बनाया गया टैंक है। तो ऐसे में अगर वो अपने टैंक की तुलना भारत के टैंक से करते हैं तो आप उन्हीं से इनकी लिटरेसी का जो है अंतर वो समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। तो आइए जान लेते हैं कि टैंक और तोप खाने की बात अगर आई ही है तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, क्योंकि भारत के पास तकरीबन 4292 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2200 टैंक्स हैं। भारत के पास 8686 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और पाकिस्तान के पास 7330 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। वहीं भारत के पास टोड आर्टिलरी गन्स की एक अच्छी संख्या है, क्योंकि भारत के पास तकरीबन 4060 टोड आर्टिलरी गन्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 1226 गन्स हैं। वहीं भारत के पास तकरीबन 266 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 100 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। वहीं VT4 टैंक की बात करें तो VT4 टैंक पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और मलेशिया को भी शायद चीन ने ऑफ़र किया है। और ये टैंक वही टैंक हैं जो अक्सर इनको लेकर के खबर आती रहती है कि कई बार प्रैक्टिस के दौरान या ट्रायल के दौरान इनके पहिए इनके टैंक से ही निकल जाते हैं और इनमें बहुत सारी टेक्निकल खामियों की खबरें रहकर आती रही हैं। अब अगर चीन कोई भी माल अपना पाकिस्तान को दे रहा है तो आप यहीं से उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन किस तरह के हथियार पाकिस्तान को देता रहा है। तो ऐसे में अगर बाजवा ये सोचते हैं कि इस टैंक से भारत को नुकसान पहुंचा लेंगे तो एक बार फिर से उन्हें विचार करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये टैंक भारत के लिए खतरनाक साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।